कहते हैं ना कि जीतने का मजा तभी आता है जब पूरी दुनिया आपके हारने का इंतजार कर रही होती है। गिरकर उठना क्या होता है, अगर ये सीखना है तो आप सीख सकते हो यो हनी सिंह के कमबैक से। पूरी दुनिया जहां उनको भुला चुकी थी कि अब वापस से उनका कमबैक नहीं होगा, पास्ट चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन उन्होंने कमबैक करके ये साबित कर दिया कि असली खिलाड़ी कौन है। और आप भी अपनी स्टोरी के, आप भी अपनी लाइफ के असली हीरो, असली खिलाड़ी बन सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ क्लास 11 से 12th में आने की। क्लास 11 चाहे जैसी मर्जी आपकी रही हो, मार्क्स कम आए हों, ठीक है, या फिर आप डीमोटिवेट हो रहे हो कि मेरी क्लास 11 पूरी तरीके से वेस्ट होगी, अब मैं वापस से कम बैक कैसे करूंगा क्लास 11 से 12th में। क्या अभी भी पॉसिबल है कि मैं क्लास 12th में अच्छे से पढ़ करके मैं अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकता हूं या कर सकती हूँ? तो मेरा जवाब होगा हाँ। लेकिन कैसे, वही सारी चीजें आज आपको मैं इस वीडियो के दौरान बताने वाली हूँ। तो बस मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नेट तक शेयर भी कर देना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी क्लास 11th जो है वो खराब होगी किसी वजह से, तो उनको हम थोड़ा सा मोटिवेट कर सके। ठीक है, सो जैसा भी रहा हो, अब हम कम बैक करेंगे क्लास 12th के लिए, क्योंकि यहां पर एक बहुत अच्छा कोटेशन मैंने लिखा है कि क्लास 11th एक चैप्टर था और क्लास 12th हमारी एक स्टोरी है, और यही स्टोरी हमें क्लास 12th के अंदर लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर मैं फर्स्ट अपना स्टेप बताना चाहती हूं आप लोगों को कि फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप है एक्सेप्ट एंड एडवांस। तो ये क्लास 11th का है, ये क्लास 12th का। सबसे पहले आप अपनी गलतियों को, जो भी आपके साथ हुआ, ठीक है, आपने क्या क्या गलतियां करी क्लास 11th में, उन चीजों को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वो इंसान हमेशा आगे बढ़ता है, हमेशा सक्सेसफुल इंसान बनता है जो अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है। ठीक है, तो आपने जो भी गलती की हो, ज्यादा उस पर नहीं सोचना। पहली बात क्या कि आपने ज्यादा उस पर रिग्रेट नहीं करना है। यार कैसे हो गया, उसको लेकर बैठे रहोगे तो अपनी 12th खराब कर लोगे। इसलिए सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करो। ठीक है, गलतियों से सीखो, और बिलीविंग आई एम जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट, और ये बिलीव करो कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, क्योंकि अगर आप टॉपर होते तो ये गलतियां नहीं करते, मार्क्स अच्छे आते। तो अभी आपको मानकर क्या चलना है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं अपने क्लास 12th की कि कम बैक रियलिटी क्या है। कम बैक रियलिटी क्या है? फोकसिंग एग्रेसिवली देन द नेक्स्ट 10 to 12th मंथ। अब आपको क्या करना है, 10 से 12 महीने लग करके अपनी क्लास 12th के लिए पढ़ाई करनी है, और अपने बोर्ड एग्जाम में ऐसा कमबैक करना है कि पूरे आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, एकदम सोचने पर मजबूर हो जाए कि यही वो बच्चा है जो एक एवरेज स्टूडेंट होता था, जिसकी क्लास 11th खराब हो गई, और देखो कितना अच्छा इसने स्कोर किया बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद में रियलाइजिंग मेनी बोर्ड टॉपर। आपने कभी देखा होगा कि क्लास 11th में ना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एवरेज होते हैं, लेकिन 12th तक आते आते वो बहुत बहुत अच्छा पढ़ने लगते हैं, और अपने हर यूनिट टेस्ट के अंदर, अपने हर मंथली टेस्ट के अंदर, अपने हर जो है मतलब कोई भी उनका क्लास टेस्ट होता है तो उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उन्होंने मेहनत करना स्टार्ट कर दिया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो आप भी काम ये कर सकते हैं। तो रियलाइजिंग मेनी बोर्ड टॉपर्स वर कंप्लीटली एवरेज इन क्लास 11th। तो आपको ये नहीं कि सारे के सारे टॉपर जो हैं वो स्टार्टिंग से, बचपन से स्टूडियस रहे होंगे, नहीं भाई। क्लास 11 जैसी भी मर्जी हो गई हो आपकी, क्लास 12th में स्टार्टिंग से ही वो पकड़ बनाकर रखिए। ठीक है, उसके बाद क्लास 12th इज द रियल टर्निंग पॉइंट। क्लास 12th ही आपका रियल टर्निंग पॉइंट है। फॉरगेट द पास्ट। पास्ट को भूल जाइए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बिल्कुल फॉरगेट करके अपने आगे पर ध्यान दीजिए, फ्यूचर पर ध्यान दीजिए। ठीक है, और आज से, अभी से आपका टाइम स्टार्ट होता है क्लास 12th के कम बैक के लिए। ठीक है, उसके बाद यहां पर मैं बात करती हूँ किसकी, वीक कॉन्सेप्ट बिल्ड द ब्रिज। अब आपके सबसे ज्यादा जो ब्रिज का काम करेगा ना, वो ये होगा कि आपके जो भी वीक टॉपिक्स रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले हमें उनको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बेसिक एंड एफर्ट। तो सबसे पहले आपने बेसिक्स पर फोकस करना है। ठीक है, बेसिक्स पर फोकस करना है। एंड एफर्टलेस क्लास 12th। ठीक है, यू डू नॉट नीड टू रीड द होल क्लास 11th बुक अगेन। आपको पूरी 11th की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे वो आर्ट्स के हो। तो बच्चा, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि चलो ठीक है, कोई जेईई नीट का एग्जाम देने के लिए जा रहा होगा, उनको पढ़ना है, लेकिन उनको भी पूरी की पूरी क्लास 11th की बुक नहीं पढ़नी है। वो चीजें इंपॉर्टेंट पढ़नी है, और खास करके वो चीजें जो आपके वीक टॉपिक्स रहे हो उन पर फोकस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, और खास करके जैसे आर्ट स्टूडेंट है, तो आर्ट स्टूडेंट में आपको क्लास 11th में जैसा भी रहा हो, ठीक है, आपको पूरी की पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेन हम टॉपिक्स पढ़ेंगे जिससे कि हम इससे क्लास 11 से कनेक्ट कर सके अपनी क्लास 12th को। तो वो भी मैं सारी चीजें करवाऊंगी आपको। ठीक है, और सारे के सारे चीजें, सारे के सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको यहीं पर करवाई जाएगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रेगुलर हमारे साथ अपनी क्लासेस को अटेंड करना है। ठीक है, उसके बाद में क्लास 12th में मास्टरी कैसे करेंगे, टारगेट द बेसिक एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट। तो हमें टारगेट क्या करना है कि हमें एनसीईआरटी के बेसिक कॉन्सेप्ट पर अभी से ही लगकर जो है वो उसकी
चीजों को जानना है, इंफॉर्मेशन को जानना है कि उसमें क्या लिखा है, क्या बताया गया है। उसके बाद में द लेवरेज वन शॉट यूट्यूब लेक्चर्स, ये बहुत बहुत काम की चीज है। इसके मतलब ये है कि जो भी टीचर आपको ऑनलाइन पढ़ाता है, उनके ऑनलाइन जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसके वन शॉट्स को देखिए। वन शॉट्स को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि इस चैप्टर में क्या बताया गया, क्या पूछा गया, किस तरह की स्टोरीज में बताई गई है। चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका वन शॉट देखिए। इससे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, और चीजें आपकी क्लियर भी होती चली जाएंगी। और जब खुद से पढ़ोगे एनसीईआरटी बुक को, तो आप उससे उसको कनेक्ट कर सकोगे, ठीक है। तो ये चीजें बहुत काम की है। रिव्यू द कंडेंस्ड समरी नोट। फिर उसके बाद में जब आपने ये पूरा का पूरा वन शॉट देख लिया, थोड़ी बहुत तो चीजें समझ में आ गई, चलो आपको 100 बातें बताएंगे, 100 में से 10 तो बातें आपको याद रही होंगी ना, उसी को ही आपने लिख लेना है, ठीक है, एज अ शॉर्ट नोट, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है कि द ब्रिज एसेंशियल क्लास 11th बेसिक्स। तो अगर आपने कहीं कहीं पर अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो वो क्या करेंगे, थोड़े कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो क्लास 12th में कनेक्ट करते हैं, सब में होते हैं, लेकिन जैसे जेईई नीट का एग्जाम देते हैं तो उसमें ज्यादा थोड़ा सा फोकस करना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं योर सीक्रेट वेपन। आपका सीक्रेट वेपन, सीक्रेट हथियार क्या है, द सोर्स कोड। तो ये है वो सीक्रेट हथियार, ठीक है। क्या कि की डायरेक्टिव्स, रीड द टेक्स्ट लाइन बाय लाइन। अभी से ही ये अपना एक गोल बना लो कि मुझे जो चैप्टर पढ़ना है, जो टॉपिक पढ़ना है, चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, और टॉपिक्स में लाइन बाय लाइन उसको रीड करना है। कोई भी लाइन ऐसी मत स्किप कीजिएगा जहां से कोई क्वेश्चन आए और आप उसका आंसर ना दे सको। इसलिए अभी से ही एनसीईआरटी को जरूर लाइन से लाइन पढ़ना है आपने। कहीं से भी अब सीबीएसई भी यही करते हैं कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं, और यही चीजें आपके सीयूटी में भी काम आती है। तो लाइन बाय लाइन आपने पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में इग्नोर द डिस्ट्रैक्शन ऑफ 10 डिफरेंट रेफरेंसेस बुक, ठीक है। अगर और आपने क्या करना है, जो भी आपको चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनको अवॉइड करना है, ठीक है। अभी से हैबिट बना लोगे तो आपको एग्जाम में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इग्नोर द डिस्ट्रैक्शन ऑफ द 10 डिफरेंट रेफरेंस बुक द वर्स्ट। कहते हैं कि 10 बुक को पढ़ने की बजाय एक बुक पढ़ लो, वो भी अच्छी, वो सबको कवर कर देगी। तो आपको 10 बुक पढ़ने की बजाय सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, ठीक है। वहीं से आपका सीयूटी का एग्जाम भी आता है, वहीं से क्वेश्चन पेपर बनते हैं, और साथ में आपका सीबीएसई बोर्ड जो एग्जाम बनाती है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर, तो वो भी यहीं से आएंगे। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर द एक्सट्रैक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम दिस सिंगल सोर्स। और यही जो सिंगल सोर्स होगा, यानी कि एनसीईआरटी जो बुक होगी, यहीं से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो हमें और बुक क्यों पढ़नी, जब हमारे पास खजाना है तो छोटी छोटी चीजों पर हमें क्या फोकस करना, ठीक है। सो ये ट्रेजर क्या है हमारा, एनसीईआरटी बुक। उसके बाद में यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही वो भी फॉलो करते हैं। इवन आप यूपीएससी का एग्जाम भी कभी लाइफ में दोगे, ठीक है, तो वहां पर भी आपको 6 से लेकर के और सारी की सारी आपकी ग्रेजुएशन लेवल तक की आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, मतलब क्लास 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, फिर थोड़ा सा वास्ट वर्जन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। देखो एनसीईआरटी से क्लास 12 बोर्ड एग्जाम, ठीक है, सीयूईटी और प्लस में आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो सोच लो जरा ये एनसीईआरटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बात करते हैं कि द पावर ऑफ 4 डेली रूटीन। अब आपको 4 डेली रूटीन फॉलो करनी है। क्या, यू डोंट नीड 10 आवर स्टडी बिगिंस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 10-10 घंटे नहीं पढ़ना है भाई, तुम 3 घंटे पढ़ लो, 4 घंटे पढ़ लो, लेकिन वो ऐसे पढ़ो ना, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, पूरा फोकस होना चाहिए अपनी स्टडी पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 आवर्स करंट क्लास 12 टॉपिक्स। तो आपको क्या करना है, 2 घंटे जो आपकी करंट क्लास है क्लास 12 उसके टॉपिक्स को उठाना है। कीप विद द कोर्स सिलेबस हैपनिंग राइट नाउ, ठीक है। इससे क्या होगा, थोड़ा सा आप कनेक्ट कर पाओगे, चीजों को समझ पाओगे। 1 आवर जो है क्लास 11th के बेसिक्स करने हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो 1 घंटा आपने क्लास 11th के जो भी बेसिक्स है उनको क्लियर करना है। अगर आप जेईई नीट की तैयारी करने जा रहे हैं, ठीक है, अगर मैं सीयूटी की भी बात करूं तो कुछ ऐसे भी होते हैं, साइंस में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि क्लास 11 से आते हैं, ठीक है। तो साथ साथ में अगर थोड़ा सा टाइम बच रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर बात करती हूँ द वीकली रिवीजन रूल। अब वीकली रिवीजन रूल में क्या करना है कि एक मोमेंटम बनाना है, ठीक है, कंज्यूम, लर्न एंड पुश फॉरवर्ड, ठीक है। तो डे 1 में क्या किया आपने, डे 1 में देखिए क्या किया, डे 1 में आपने स्टडी की, ठीक है, डे 1 डे 2 यानी कि डे 6 तक आपने क्या करी, पढ़ाई करी। 7th डे को यानी कि संडे हो, ठीक है, या कोई भी एक डे बना लो, ठीक है, 7th डे को आपने क्या करना, जितना भी आपने पढ़ाना अपने आप को एक अपना टेस्ट कंडक्ट कीजिए, एनालाइज कीजिए कि आप जो है कितना आपने चैप्टर को या टॉपिक को समझा, कितना अभी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो 7th डे को जब आप अपने आप को टेस्ट दोगे ना, क्वेश्चंस बनाओगे, ठीक है, क्वेश्चन बना करके उसका आंसर खुद से लिखोगे, तब आपको रियलाइज होगा कि कहां पर आपकी कमियां हैं और कहां पर आप स्ट्रांग हो, ठीक है। सो रिवीजन इज द रियल गेम चेंजर। ये रिवीजन जो है बच्चे यही रियल गेम चेंजर है। इफ यू डोंट रिवाइज ऑन द 7th डे, द फर्स्ट 6 days
आर वाज वेस्टेड। तो ये जो है वर वेस्टेड कहने का मतलब अगर आपने 7th डे को रिवीजन नहीं करी ना तो पहले के 6 दिन जो आपने पढ़े हैं वो वेस्ट हो जाएंगे, और यही चीजें हमें नहीं करनी है, क्योंकि मैंने कहा ना क्लास 11th वेस्ट हो गई कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 12th में कम बैक करना है। तो जो 6 दिन पढ़े हैं 7वें दिन आपने क्या करना है, अपने आप को एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब कितना पढ़ा, समझ में आया, कितना नहीं आया, ठीक है, ये जरूर चेक करना है, ठीक है। तो 7th डे को जरूर जरूर से क्या करना है, आपने रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं द आर्ट ऑफ द परफेक्ट आउटपुट। तो कुछ बच्चे जो है वो पढ़ते जाते हैं और राइटिंग बिल्कुल नहीं करते हैं। इससे क्या होगा, देखो इससे फायदे भी है नुकसान भी है। इससे सबसे पहले तो मैं नुकसान बताती हूँ क्या, क्योंकि क्लास 11th बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको थ्योरी लिखनी पड़ती है, खास करके अगर मैं ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट की बात करूँ तो उसमें तो बहुत चीजें लिखनी होती है। तो अगर अभी से आप लिखने की प्रैक्टिस कर लोगे तो एक तो हैंडराइटिंग पूरे साल भर तक लिखते रहोगे तो हैंडराइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, साथ में जो होगा आपके स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और गलतियां होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। इसलिए जो है चीजों को लिख कर, अगर आप शॉर्ट नोट भी बना रहे हो तो वो भी लिखते रहिए, है ना। तो ऐसा नहीं कि दिमाग में फीड कर लिया बस हो गया, क्योंकि थोड़े दिन बाद आप भूल जाओगे। जो चीजें लिखी रहेगी तो कम से कम उसको रिवाइज तो कर पाओगे, रिवाइज करोगे तो वो चीजें अपने आप रिकॉल होती चली जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में यूज द क्लियर हेडिंग। तो जब आप नोट्स बनाते हो, ठीक है, तो सबसे पहले उसकी क्लियर वो डालो, हेडिंग डालो, उसके बाद उसको दो तीन लाइन में आप उसको एक्सप्लेन कर दें। देन उसके बाद अंडरलाइन द कीवर्ड। जब भी आप बुक को पढ़ रहे हो या कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो जो आपको चीजें लगती है कि इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर लो उसी टाइम में, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट पैराग्राफ। तो अगर आपने एक क्वेश्चन उठाया, मान लीजिए 3 मार्कर का है या 8 मार्कर का, 5 मार्कर, तो बच्चा उसको लिखिए पैराग्राफ की फॉर्म में। जो भी कुछ आता है ना, गलत पलत जो भी आता है उसको लिखिए, क्योंकि लिखने से आपकी मेमोरी जो है इनहैंस होगी, मतलब आपकी नॉलेज इनहैंस होगी, थोड़ी सी मेमोरी पावर आपकी शार्प होगी, बढ़ेगी। तो लिखना जरूर इसमें मस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, कम बैक इक्वेशन। अब मैं कम बैक की इक्वेशन बताती हूँ क्या होती है। तो कम बैक की इक्वेशन आपने क्या किया, पूरे के पूरे वीडियो का समअप जो है, एक्सेप्ट द पास्ट, पहले पास्ट को एक्सेप्ट कीजिए, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़िए। दिन में जो है 3 से 4 घंटे आपको लूप में रखने पढ़ना है, और 7th डे को रिवीजन करनी है, अदरवाइज तो 6 के 6 दिन वेस्ट हो जाएंगे। रिवीजन करनी है, जो भी कुछ पढ़ा, शॉर्ट नोट बनाते रहे थे ना, तो उन्हीं शॉर्ट नोट्स को आपने रिवाइज करना है, और इन्हीं सब का समअप है इक्वल टू है कि द क्लास 12th कम बैक। क्लियर हो गया, ठीक है। तो बच्चा ये था, देखो बहुत ही एक किसी मतलब नेल्सन मंडेला ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन द लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। नेल्सन मंडेला। योर कम बैक स्टोरी स्टार्ट राइट नाउ। और आपकी कम बैक स्टोरी आज से, अभी से स्टार्ट होती है। पूरा का पूरा मैंने प्लान बता दिया है, कैसे कम बैक करना है, क्या चीजें करनी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे जरूर जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और एक चीज और है आपके अभी जो कम बैक करने में जो आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, वो है ह्यूमैनिटीज अड्डा का, या फिर अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट हो, करियर्स अड्डा का महापैक, जिसके अंदर आप एनरोल करके अभी से अपनी क्लास 12th को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं। चाहे कोई क्लास टेस्ट ले रहा हो, टीचर सडनली अगर आपका क्लास टेस्ट भी ले ले, अगर आपकी यूनिट टेस्ट है या सेमेस्टर वाइज एग्जाम है, हाफ ईयरली है, कोई भी एग्जाम है, तो आप यहां पर अपनी एक अच्छी से स्टडी करके अपने हर एक टेस्ट के अंदर, अपने हर छोटे बड़े एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये आपको कहां पर मिलेगा, ये आपको मिलेगा आपको करियर्स अड्डा की ऐप पर। मैडम ये करियर्स अड्डा की ऐप कहां पर है, तो ये मिलेगी आपको कहां पर। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने करना है यहां पर, ठीक है, क्या करना है, करियर्स अड्डा की ऐप को डाउनलोड करना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने करियर्स अड्डा की ऐप को डाउनलोड किया, ठीक है जी, कर लेते हैं। तो यहां पर ये डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह से ऑल कोर्सेज पर जाना है। फिर आपको क्या करना है, यूजी सीयूटी यूजी पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर आर्ट्स पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, व्यू ऑल पे जाएंगे। व्यू ऑल पे जाएंगे तो नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा महापैक 2027 का, ठीक है। ये महापैक है बच्चे, इसमें जितने भी आपके बाकी अदर बैचेस आते रहेंगे जो आपको सीयूटी प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए प्रिपेयर कराएंगे, सभी का एक्सेस इन महापैक वाले बच्चों को मिल जाएगा, ठीक है। सो इसको बाय नाउ करना है। और आपको एक कूपन कोड बताती हूँ जिससे कि आप क्या करोगे, इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पा जाओगे, ठीक है, Y489। और इसकी क्लासेस जो है बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, तो आज ही जाकर के एनरोल कर ले और पूरे साल भर हमसे पढ़िए, ताकि आप हर एक सब्जेक्ट के अंदर अच्छा स्कोर कर सके। और यही चीजें आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा टॉपर बनाने के बहुत ज्यादा काम आएगी। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और भी अगर आप किसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे सजेशन दे सकते हो, उस पर भी मैं वीडियो बनाकर ले आऊंगी। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।